अभी तक हम लोगों के पास मजबूत लीडर नहीं थे, लेकिन एक बड़ी ताकत श्री अनिल कुमार जी जो एक पार्टी बनाए थे और वो मजबूत व्यक्ति अपनी पार्टी को लाके विलय किए हैं। और जब से उन्होंने विलय किया है तब से पूरा डंका बजाया हुआ है और वो नारा लगा रहे हैं कि बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को पीएम बनाना है। बहन मायावती जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे। अनिल कुमार पटेल जी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। ऐसे ही वो कुर्मी समाज के हैं और बहुत बड़े ताकतवर हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेंक रही है, ये बेचारे नीतीश तो उन्हें हरा सकते नहीं, कुछ है ये नहीं, हराएंगे कैसे? तो नीतीश जी को दुल्हा बनाया गया, संगठन ही नहीं। अरे वो दुल्हा क्या बनेंगे, वो हरा भी नहीं पाएंगे। अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है अपनी ताकत बढ़ा करके तो मात्र बहुजन समाज पार्टी है और मात्र एक नेता इस देश में है, बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम हराएंगे बीजेपी को, ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। लालू जी नीतीश जी एक हो गए हराने के लिए ही। ये एक हो जाए तो क्या करेंगे? मेरा तो सवाल है, हमारी बीएसपी के तमाम लीडर सवाल करते हैं कि क्या लालू जी ने राजस्थान में पार्टी बनाई है? क्या लालू जी ने हरियाणा में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में पार्टी बनाई है? ये कैसे हराएंगे बीजेपी को जब ये पार्टी ही नहीं राष्ट्र के स्तर पर बनाते हैं? राष्ट्र के स्तर पर अगर कोई पार्टी बनाई है तो माननीय कांशीराम साहब ने और बहन जी ने बनाई है। हम जिसको चाहेंगे उसको हराएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसका सपोर्ट करेंगे। अभी आप बोले थे हम जिसको चाहेंगे मिट्टी मिलाएंगे, अभी किसको मिट्टी मिलाना, महागठबंधन को कि बीजेपी को? राजगीर नालंदा में बीएसपी का जो 3 दिवसीय वर्कशॉप है, कैडर कैंप है, वो आज खत्म हुआ 3 दिन का। लालजी मेधंकर साहब हैं, प्रभारी हैं बीएसपी के। क्या क्या हुआ सर 3 दिन में? एक्चुअली में आप तो हमारे मीडिया के बंधु हैं और बात दूर तक जाएगी। कैडर कैंप में अंदर क्या क्या हुआ वो तो बाहर डिस्क्लोज किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बिहार की जनता, बिहार के लोग और हमारे तमाम वो कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण शिविर में नहीं आए, उनको भी जोश मिले, उनको भी एक चेतना मिले कि बहुजन समाज पार्टी ने इन 3 दिवस में क्या क्या किया है। तो उसका टॉपिक या हेडिंग बताया जा सकता है। बताया जाए। ये हमारा सेशन कुल 5 सत्र में संपन्न हुआ, जिसमें पहला जो सत्र था तो वो उद्घाटन सत्र था। इस शिविर के उद्घाटन के लिए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम साहब इधर चीफ गेस्ट बन करके आए और उन्होंने पहले सत्र का उद्घाटन किया और 2 घंटे की क्लास उन्होंने लिया। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी में और अन्य दूसरे दल में क्या अंतर है, और ये डिफाइन किया उन्होंने कि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक बहुजन पार्टी है जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलती है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहती है। बाकी दूसरे जो अन्य दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या बिहार में 2 दल जो सत्ता में हैं, आरजेडी हो या जेडीयू हो, तमाम पार्टियां, ये सारे दल बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं, मौके मौके पर ये भी अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध करते हैं। अच्छा सर, अम्बेडकरवाद की विरोधी वाली विचारधारा की बहुत सारे दल हैं। एक तरफ अब आते हैं चुनाव पर जरा। जी। एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए कई पार्टियां एक हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, आप अकेले कैसे हराइएगा? बहुजन समाज पार्टी अकेले ऐसे हराएगी? पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। माननीय कांशीराम साहब ने ये जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो अपने कार्यकर्ताओं को कैडर देकर तैयार किया था कि हम 3 फेज में चुनाव लड़ेंगे, 3 स्टेप में चुनाव लड़ेंगे। पहले स्टेप में हम ये टारगेट करेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत कैसे हो, हम ताकतवर कैसे हो, हमारा प्रचार कैसे हो, हमारा संगठन पूरे देश में कैसे बने। दूसरे स्टेप में हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको हमें मिट्टी में मिलाना है, किसको हराना है। हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे, अपना इतना दायरा बढ़ा लेंगे कि जिसको हम चाहेंगे उसको हरवा देंगे। और तीसरे चरण में जब हम तीसरी बार मैदान में उतरेंगे तो फिर किसी को ना तो हम हराने के लिए और ना ही प्रचार के लिए उतरेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए उतरेंगे। कहीं कौनवा बार है ये? ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बना चुकी है, तो अब तो हम लोग इस स्थिति में हैं कि अब अपने आप को जिताने के लिए हम लोग चुनाव मैदान लोकसभा हम बोले, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में उन तमाम राज्यों में
जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेंक रही है, ये बेचारे नीतीश तो उन्हें हरा सकते नहीं, कुछ है ये नहीं, हराएंगे कैसे? तो नीतीश जी को दुल्हा बनाया गया। संगठन ही नहीं, अरे वो दुल्हा क्या बनेंगे, वो हरा भी नहीं पाएंगे। अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है अपनी ताकत बढ़ा करके, तो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, और मात्र एक नेता इस देश में है, बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम हराएंगे बीजेपी को, ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। लालू जी नीतीश जी एक हो गए हराने के लिए ही। ये एक हो जाए तो क्या करेंगे? मेरा तो सवाल है, हमारी बीएसपी के तमाम लीडर सवाल करते हैं कि क्या लालू जी ने राजस्थान में पार्टी बनाई है? क्या लालू जी ने हरियाणा में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में पार्टी बनाई है? ये कैसे हराएंगे बीजेपी को, जब ये पार्टी ही नहीं राष्ट्र के स्तर पर बनाते हैं? राष्ट्र के स्तर पर अगर कोई पार्टी बनाई है तो माननीय कांसी राम साहब ने और बहन जी ने बनाई है। हम जिसको चाहेंगे उसको हराएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसका सपोर्ट करेंगे। अभी आप बोले थे हम जिसको चाहेंगे मिट्टी मिलाएंगे, अभी किसको मिट्टी मिलाना, महागठबंधन को कि बीजेपी को? अभी तो अपने आप को मजबूत करना है, अभी अपने आप को मजबूत करना है, बहन जी को देश का पीएम बनाना है। इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग 84 में नहीं हैं, अब हम लोग 2023 में हैं और 2024 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए और कुछ कहना है सर? कहना यह है, जो बीएसपी बिहार में जो समर्थक, हमारे तमाम समर्थक, हमारे तमाम कार्यकर्ता, 3 दिन का शिविर हमारा हुआ है। तीनों दिन इन्होंने मिशन लिया है, कैडर लिया है। 5 सत्र हुआ है, 5 सत्र में हमारा एक यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता मिशन से सराबोर हुआ है। नई ऊर्जा लेकर के ये जा रहे हैं। ये अपने प्रत्येक विधानसभा में, अपने प्रत्येक प्रखंड में, अपने प्रत्येक गांव में बहुजन समाज पार्टी को जड़ तक लेकर के जाएंगे। एक बड़ी ताकत बिहार प्रदेश में, अभी तक हम लोगों के पास मजबूत लीडर नहीं थे, लेकिन एक बड़ी ताकत श्री अनिल कुमार जी, जो एक पार्टी बनाए थे और वो मजबूत व्यक्ति अपनी पार्टी को लाके विलय किए हैं, और जब से उन्होंने विलय किया है तब से पूरा डंका बजाया हुआ है, और वो नारा लगा रहे हैं कि बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को पीएम बनाना है। अनिल कुमार पटेल जी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। ऐसे ही वो कुर्मी समाज के हैं और बहुत बड़े ताकतवर हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो माननीय बहन जी ने हमें दिए हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, वो चौहान समाज से हैं, नोनिया समाज से हैं, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, कोई 12-13% आबादी उन जातियों की हो जाती है। तो अब की बार बिहार में एक नया समीकरण है। इस बार हम लोग बिहार में, हम जो है सिर्फ इनको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम दर्जनों सांसद जीतने का प्रयास करेंगे, ताकि जो नारा लगाया है अनिल कुमार जी ने कि बहन जी को पीएम बनाना है, उसको ये हमारे कार्यकर्ता मिल करके उस नारे को फुलफिल करें और बहन जी को गद्दी तक भेजें देश की। बातचीत के लिए तो बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।